इमेजिन तुम एक 3D मूवी को 2D में देख रहे हो। कितना मजा आएगा ना। आएगा क्या? इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। 3D रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने उसके कुछ बहुत सारे वेज देखे थे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी 3D में भी क्यों करना है भाई? क्योंकि एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं वो तो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं ना, और स्पेस में 3D के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि वो पेपर पे बना हुआ 2D प्लेन। राइट? तो इसीलिए हम 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मॉलिक्यूल्स का। राइट? और उस 3D रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री, मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होगा अभी हम आगे देखने वाले हैं वो क्या होता है। राइट? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसी होगी, और रिएक्टिविटी या स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो चीजें कैसी होंगी, ये तीनों चीजें अब भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। राइट? वो हमें पता चलेगा। अब देखते हैं कि 3D रिप्रेजेंटेशन होता कितने टाइप का है। ठीक है, वेज एंड डैश फॉर्मूला, 3D मॉलिक्यूलर मॉडल्स, फ्रेमवर्क, बॉल एंड स्टिक, स्पेस फिलिंग, ये सब एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, नाम से समझ में आ रहा है कुछ तो भी वेजेस बनी होंगी, कुछ तो भी ऐसे डैश डैश लाइंस बनी होंगी, ऐसा कुछ होगा। तो हाँ, इस रिप्रेजेंटेशन में हम 2D सरफेस के ऊपर भी 3D मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? सॉलिड वेज, अगर सॉलिड लाइन बना के रखी है तुमने, ऐसे वेज बना के रखी है ट्राइंगल शेप में, ये तो छोटा सा ट्राइंगल है, वो ऐसे बड़ा बॉन्ड हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे ट्राइंगल शेप में बनाते हैं हम। ठीक है, अगर ऐसे सॉलिड है मतलब पूरी फिल्ड है, इसका मतलब जो बॉन्ड है वो प्लेन के बाहर निकल रहा है, मतलब व्यूअर की तरफ, मतलब तुमने एक पेपर पे एक बॉन्ड बना के रखा है। अब अगर उस पे ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन है तो वो कहाँ निकलेगा, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब तुम्हारी तरफ दिख रहा है वो। ठीक है, बॉन्ड बाहर निकल रहा है पेपर से या स्क्रीन से। दूसरा है डैश्ड वेज, मतलब ये ऐसे ऐसे करके जो लाइन बनाई ना डैश डैश करके, अगर वैसा तुम्हें बॉन्ड दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है कि बॉन्ड जो है वो व्यूअर से दूर जा रहा है, मतलब यहां तुमने डैश लाइन बनाई तो वो बॉन्ड कहाँ जा रहा है, पीछे तरफ जा रहा है। ठीक है, तीसरा है स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल जो हम पहले से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो ये क्या बताएगी कि जो बॉन्ड है वो पेपर के ऊपर है, या फिर अगर तुमने स्क्रीन पे बनाया तो वो स्क्रीन के ऊपर है। राइट? जैसा कि हम यूजुअली ऐसे जो बॉन्ड्स बनाते हैं ना, ये सब पेपर के ऊपर वाले बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये बॉन्ड्स को बनाना कैसे है। मीथेन, एक कार्बन वाला कंपाउंड। राइट? तो एक कार्बन सेंटर में और इसके आजू बाजू कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 लगा दिए। बट देखो, अब ये जो तुम्हें इससे समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में स्पेस में कैसा दिखता होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला, ये ये जो स्क्रीन है ना तुम्हारी, इसके ऊपर वाले प्लेन पे ही है। राइट? अब देखते हैं हम ये सॉलिड वेज, ये वाला हाइड्रोजन सॉलिड वेज है, मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये तुम्हारी तरफ बॉन्ड आ रहा है, मतलब प्लेन के बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अब दूसरा ये डैश्ड वाली जो वेज है, ये कहाँ जाएगा, ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, मतलब पीछे तरफ जा रहा है, तुमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, दो तो ऐसे हाइड्रोजन प्लेन में आ गए एक, राइट, एक बाहर जा रहा है, एक ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसा कुछ 3D मॉलिक्यूल दिखेगा, ऐसा टेट्राहेड्रल शेप का। राइट? तो ये वेज एंड डैश से, सिर्फ इतने से दो बॉन्ड्स जो अलग अलग हमने बनाए, उससे हमें 3D रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया इसका। राइट? अब दूसरा तरीका है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर मॉडल्स। राइट? अब मॉडल्स हम यूजुअली अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, बट जो कंप्यूटर पे मॉडल्स होते हैं या फिर फिजिकल मॉडल जो तुम लोग बनाते हो ना, वो क्या है, वो रियल 3D शेप को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं, मतलब बताते हैं तुम्हें कि रियल में कैसा दिख रहा होगा। और इन मॉडल से तुम्हें सिर्फ बॉन्ड्स पता नहीं चलते, अंदर होंगे बाहर होंगे, बट तुम्हें बॉन्ड एंगल भी पता चलते हैं। बेटा, दो बॉन्ड्स के बीच में अगर एक एंगल बन रहा है तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल तुम्हारे एटम का, ये एटॉमिक साइजेस तुम्हें दिख रहा है, ये एटम बड़ा, ये एटम्स छोटे छोटे से, ये हाइड्रोजन होंगे। राइट? तो ये तुम्हें पता चल जाता है, और पोजीशन कहाँ होगी किस एटम की,
वो पता चल जाती है 3D मॉलिक्यूलर मॉडल से। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं जिससे तुम अपनी स्क्रीन पे 3D मॉडल को बना सकते हो, राइट। फ्रेमवर्क मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल में क्या होता है, ये बॉन्ड की कनेक्टिविटी को दिखाता है बस, मतलब बॉन्ड्स कनेक्टेड कैसे हैं। तो ये तुम स्टिक, रॉड या मेटल वायर्स इसकी हेल्प से बना सकते हो। और एटम जो है उनको हम जॉइंट्स या पॉइंट्स के थ्रू दिखाते हैं, जैसे ये देखो, ये तुम्हें स्टिक्स दिख रही है बस। अब ये जो इसके ये है ना जॉइंट्स, ये तुम्हारे एटम्स है, राइट। अब ये क्या है, ये बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री को क्लियरली बताता है। तुम्हें एंगल क्लियरली पता चल जाएगा क्या है, और ज्योमेट्री तुम्हें कैसी दिख रही है, वो ऐसी दिख रही है ना टेट्राहेड्रल, वो तुम्हें पता चल गई देख के। लेकिन तुम्हें एटम के बारे में कोई आइडिया नहीं हो पाया, राइट। तो ये कहाँ काम आता है, ये अगर लार्ज स्ट्रक्चर है, जैसे पॉलीमर्स जो होते हैं, बहुत बड़े पॉलीथीन है ना, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं इनके, तो उन्हें बनाने में, उन्हें पढ़ने में, ज्योमेट्री और एंगल्स पढ़ने में ये वाला मॉडल काम आता है, राइट। ऐसे डेली लाइफ में हम इसे यूजुअली यूज नहीं करते, ठीक है। बॉल एंड स्टिक मॉडल, ये तो तुम सबसे ज्यादा स्कूल में यूज करते हो, राइट। तुमने देखा होगा छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं और स्टिक होती है, उसको तुम कनेक्ट कर करके मॉडल बना लेते हो, राइट। अब हर एटम को तुम एक कलरफुल बॉल से रिप्रेजेंट करते हो, और हर बॉन्ड को तुम एक स्टिक से रिप्रेजेंट करते हो। जो तुम्हारी कलरफुल बॉल्स हैं वो क्या है, एटम है, और जो स्टिक्स हैं वो क्या है, बॉन्ड्स है, राइट। और ये वाला मॉडल तुम्हें कनेक्टिविटी, मतलब कैसे बॉन्ड्स बनाए गए हैं दो एटम के बीच में, प्लस ज्योमेट्री भी दिखाता है, क्योंकि 3D दिखेगा ना तुम्हें पूरा, तो तुम्हें ज्योमेट्री भी दिखेगी और एटम कैसे कनेक्टेड है वो भी दिख जाएगा। ये यूजुअली मैंने बताया ना स्कूल्स में तुम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हो वाला मॉडल। अब देखो मीथेन, ये जो बड़ा सा तुम्हें एटम दिख रहा है, ये कार्बन का है, और ये छोटे छोटे क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है। यहाँ से तुम इनका एंगल सब निकाल सकते हो, और ज्योमेट्री सब तुम्हें दिख रहा है इसमें। अब ये जो तुमने देखा होगा अलग अलग कलर की बॉल होती हैं इस मॉडल को बनाने में, तो हर बॉल का एक कलर स्पेसिफिक होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए तुम कौन सा कलर यूज करोगे, ब्लैक कलर की बॉल यूज करोगे। हाइड्रोजन के लिए व्हाइट कलर, ऑक्सीजन के लिए रेड, नाइट्रोजन ब्लू, क्लोरीन ग्रीन। ये कुछ स्पेसिफिक कलर कोड्स है जो तुम्हें लिखे हुए भी मिल जाते हैं तुम्हारे वो मॉडल के बॉक्स के ऊपर, राइट। अब देखते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। नाम से समझ में आ रहा है ये स्पेस को भर देता होगा, फिल कर देता होगा। तो ये मॉडल कैसा होता है, इसमें एटम्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, है ना, कितने एटम है, कहाँ, ये देखो कितने सारे एटम्स दिख रहे हैं। लेकिन तुम्हें बॉन्ड्स नहीं दिखते इसमें। बीच में यहाँ ये वाला जो मॉडल है, तुम्हें बॉन्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से, नहीं दिख रहे, सिर्फ एटम एटम आपस में कनेक्टेड है, राइट। बट बॉन्ड्स एक्चुअल में विजिबल नहीं हो पाते। तो इससे तुम्हें क्या पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल ने एक्चुअल में स्पेस कितनी ली है, जगह कितनी ली है। अब भाई देखो, ये जो हम बॉन्ड बना के दिखाते हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसे कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं बन जाता है, ये अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दो एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक्चुअल में जैसा मॉलिक्यूल दिखता है स्पेस में, ये मॉडल वही है, बिल्कुल एक्चुअल रियल स्टेटस ऑफ योर मॉलिक्यूल, राइट। अब इससे तुम्हें मॉलिक्यूल का शेप पता चल जाएगा, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी वो पता चल जाएगी, लेकिन क्योंकि बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हमें, तो बॉन्डिंग पता नहीं चल पाएगी, राइट। इसको तुम बायोकेमिस्ट्री में बहुत यूज करते हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम्स को पढ़ना, ब्लड के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें जो आगे पढ़ोगे तुम लोग, उसमें ये वाले मॉडल्स बहुत यूज होते हैं, राइट। अब ये जो तुमने मॉडल्स देखे हैं ना, इसका एक कंपैरिजन टेबल बनाया है मैंने। इस टेबल को देख के सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी, राइट। सबसे पहला फ्रेमवर्क मॉडल, ये क्या बताता है, बॉन्ड कनेक्टिविटी, मतलब बॉन्ड्स तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो इसमें, और ये क्लियर स्ट्रक्चर देता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, एटम का साइज नहीं बता पाता है, ये तो सिर्फ बॉन्ड्स की कनेक्टिविटी अच्छे से बता रहा है ना, तो एटम का साइज कुछ भी रख देता है, मतलब क्लियर साइज नहीं बता पाता। बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉन्ड एंगल्स बताता है, प्लस कनेक्टिविटी, कैसे बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बताता है। एडवांटेज क्या है, बैलेंस मॉडल, क्लैरिटी, तुम्हें दोनों चीजें पता चल रही है, राइट। लेकिन लिमिटेशन क्या है, बॉन्ड्स को बहुत एग्जैजरेट, थोड़ा सा बड़ा कर करके बता रहा है, राइट, क्लियर एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। तीसरी, स्पेस फिलिंग। अब इसमें क्या है, एक्चुअल शेप पता चलता है तुम्हें, कैसा मॉलिक्यूल दिखता होगा, एक्चुअल जो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो पता चलती है, ठीक है। ये सबसे ट्रू 3D स्पेस मॉडल है, मतलब एटम्स कैसे स्पेस में अरेंज है, क्योंकि बॉन्ड मैंने बताया फिजिकल नहीं होते, वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक्चुअल में तो मॉलिक्यूल पास पास में ऐसे ही है ना, सॉरी एटम्स पास पास में ऐसे ही है ना, बॉन्ड्स तो बस एक फिजिकल हम पढ़ने के लिए बनाते हैं, राइट।
तो ये ट्रू 3D स्पेस में बताता है मॉडल को। लिमिटेशंस क्या है? बॉन्ड्स विजिबल नहीं है भाई, तो बॉन्ड एंगल वगैरह हमें पढ़ने में नहीं आएगा इस मॉडल में। आज जो भी चीजें हमने देखी है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।